आईसीसी ने हारिस रऊफ की टेपें उतार दी हैं। यकीन करो, वो जो टेपिया बोला जाता है ना इसको, उसकी सारी की सारी टेपें आईसीसी ने पकड़ के आज उतार दी हैं, क्योंकि आईसीसी ने हारिस रऊफ को बैन लगा दिया। भाई हारिस रऊफ साहब का मंड दिया है, आईसीसी ने मंड दिया है। आईसीसी हो, जे शाह साहब हो, बीसीसीआई हो, जो मर्जी आप समझ लें, मंड के रख दिया, बैन लगा के रख दिया। एक आईसीसी की प्रेस रिलीज आई जिसके अंदर आईसीसी ने बताया कि जो एशिया कप के अंदर वारदातें हुई थी उसका ये पूरा का पूरा कंक्लूजन आपके सामने है। सूर्या कुमार, आईसीसी ने इंडियन और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सजाएं सुना दी है। कुछ खिलाड़ियों को बैन किया गया है, कुछ खिलाड़ियों को जुर्माने लगाए गए हैं। पाकिस्तानी हारिस रऊफ को सबसे ज्यादा जो है आईसीसी ने पनिश किया है। भाई प्रेस रिलीज आ गई है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट 2.21 की खिलाफ वर्जी हुई है। सूर्य कुमार यादव को भी वही सजा है और हारिस रऊफ को भी वही सजा है, जबकि जो साहिबजादा है उनको बातचीत करके कहा कि चलो बख्शी दी। नहीं, उन्होंने भी सजा हुई है, उन्होंने भी 30% सजा हुई है। वो तो को फाइन। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरे ऑफेंस पे आ जाता है हारिस रऊफ, जो कि पहले मैच का 6-0 का जेस्चर था क्राउड को जो दिखाया था, उसके ऊपर हारिस रऊफ वाज फाउंड गिल्टी अगेन फॉर द सेम ऑफेंस, ब्रिंगिंग द गेम इनटू डिसरिस्प्यूट। आर्टिकल 2.21 के तहत सेम फाइन लगा, सूर्या वाला 30% और सेम सजा है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैचेस हुए, उन मैचेस में जो तलख कलामियां हुई हारिस रऊफ साहब के, वो ये वाले इशारे थे, ये और 6-0 और पता नहीं फलाना ढिमकाना, जो हारिस रऊफ क्रिकेट से हट के ये चीजें करता रहा, उसका पता है आपको, उस टाइम में बड़ा ज्यादा मसला बना। फिर 1.5 महीने के बाद आज आईसीसी ने अपनी सजाएं सुना दी हैं और उन सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डिमेरिट पॉइंट मिल गए। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे में क्या मैं बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। इससे अब किनारे के नीचे उसने बस पानी में गिरना है। हारिस रऊफ के ऊपर भाईजान आईसीसी ने बैन लगा दिया। इसके बाद इस हेयरिंग में सूर्या कुमार यादव भी थे, जसप्रीत बुमराह भी थे और जो है वो साहिबजादा फरहान भी थे। आप सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैच हुए 14 को, 21 को और 28 को, जो है पहले हारिस रऊफ ने चीजें की, फिर साहिबजादा फरहान ने की, फिर मंड दिया है, आईसीसी ने मंड दिया है। आईसीसी हो, जे शाह साहब हो, बीसीसीआई हो, जो मर्जी आप समझ लें, मंड के रख दिया, बैन लगा के रख दिया। और मैं इसी वजह से खुश हूं, इसी वजह से खुश हूं। आप समझ रहे होंगे ये पागल तो नहीं हो गया, ये बावला तो नहीं हो गया, ठीक है? मैं बावला नहीं हुआ, मैं सच बता रहा हूं। मेरे घंटे के कुछ बुद्धू यूट्यूबर अपनी किताब में फरमा रहे हैं, ओ जी आईसीसी ने बड़ा गलत किया है, हमारे हारिस रऊफ टेपिया पे ना बैन लगा के बड़ा गलत किया। ओ पागलो, गलत नहीं किया, सही किया है, बिल्कुल सही किया है। इसलिए कि ये इंडियन टीम की तरफ से खेलता था, ये उनका 12वां खिलाड़ी था पागलो, भाई 12वां खिलाड़ी था उनका, 12th मैन था। हमारी टीम में खेलते हुए उनकी तरफ से खेलता था। जब इस गरीब के बच्चे को ना बॉलिंग देते थे ना हम, ठीक है, ये इंडियन बैट्समैनों से ना कुट खा के ना, सही ठिकाई लगवा के ना, 6 छक्के खा के ना, सुकून से छक्के चौके खा के ना ये वापस मुड़ता था और मैच के मार पहने करके रख देता था। ये वो था। इसको बैन होना चाहिए था। ये बाबा जी इंडियन फैंस को रोना चाहिए, इंडियन फैंस को रोना चाहिए कि बाबा जी अब उन्हें 11 प्लेयरों के साथ खेलना पड़ेगा, इसलिए कि हमारा हारिस रऊफ टेपिया तो गया। इसलिए कि हमने जब भी हमने हारिस रऊफ को आखिरी ओवर, सेकंड लास्ट ओवर जब भी दिया है ना, इसने कुट्टी खाई है और हमेशा मैच बढ़वा के घर पहुंचा है। इसने ऐसे हमें नहीं छोड़ा, इसने हमें कोई मैच जितवाया नहीं है। हमेशा जितने भी मैच, इसका पूरा कैरियर चेक कर लो ना, इसने मैच हमें हरवाए ही है इंडिया से। बाबा जी मुझे यकीन था कि यही डिसीजन आएगा। ये कोई फुद्दू यूट्यूबरों को लग रहा था कि नहीं कोई हाथ हल्का रखेंगे, सोने, मगर मुझे पता था जे शाह की पावर का भी पता था, मुझे बीसीसीआई की पावर का भी पता था और हमें अपनी पीसीबी की पावर का भी पता था कि कितना कोई हम आगे तक जा सकते हैं। ये फैसला यही आना था, ठीक है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। बाबा जी फाइनली ये हुआ कि हारिस रऊफ साहब, टेपिया साहब की टेपें सारी उतर गई हैं, पूरी टेपें उतर गई है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारी टेपें उतार दी है आईसीसी ने, नचनिया बना के रख दिया है, नचनिया। अब बाबा जी मैं तो रिक्वेस्ट है हारिस रऊफ भाई से कि बाबा जी अब आप ऐसे करें, आप घर के कोने में ना, चौक में जाके ना नान छोले लगाया करें, नान छोले, इसलिए कि आपका कैरियर यहाँ पे बाबा जी समाप्त हुआ जाता है। पहले आईसीसी ने पाकिस्तानी हारिस राव टेपिया को बैन कर दिया है क्रिकेट से। आपको बता दें एशिया कप 2025 में जो इसने हरकतें की थी हारिस राव टेपिया ने,
आईसीसी ने अब इस पर अपनी प्रेस रिपोर्ट जारी कर दिया, जिसमें यह साफ साफ कह दिया गया है कि हारिस राव को क्रिकेट से बैन किया जाता है। आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो एशिया कप में मैच खेले गए थे, कुल 3 मैच खेले गए थे। इन तीनों मैचों में काफी ज्यादा विवाद रहा था। सबसे पहले मैच में तो हाथ ना मिलाने वाली कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा हाईलाइट हुई थी, क्योंकि टीम इंडिया ने पाकिस्तान से हाथ मिलाने से मना कर दिया था, जिसको लेकर पाकिस्तानी काफी ज्यादा चिढ़ गए थे और आईसीसी में इसकी शिकायत भी उन्होंने की थी। उसके बाद क्या हुआ कि हारिस राव जब इसकी लगातार कुटाई हो रही थी 14 सितंबर वाले मैच में, तो ये बाउंड्री पर जाकर इसको दर्शक चिढ़ा रहे थे। इसने इस तरीके के इशारे किए, मतलब इस तरीके के इशारे किए जिसकी शिकायत आईसीसी से बीसीसीआई ने की। यहाँ तक तो जब सब ठीक था, लेकिन इसने अगले मैच में भी ये हरकत की, तब जाकर आईसीसी ने इस पर एक्शन लिया बीसीसीआई की शिकायत पर। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। कुछ देर पहले आईसीसी की प्रेस रिलीज आई, जिसके अंदर आईसीसी ने बताया कि जो एशिया कप के अंदर वारदातें हुई थी उसका ये पूरा का पूरा कंक्लूजन आपके सामने है। सूर्य कुमार यादव ने पहले मैच के अंदर क्या किया, उसने पॉलिटिकल बातें की, जिसकी वजह से उसको 2 डीमेरिट पॉइंट और 30% मैच फी का जुर्माना पड़ गया। सूर्य कुमार यादव की कहानी खत्म होगी। उसके बाद दूसरे मैच में साहिबजादा फरहान ने गन चलाई, उसकी वजह से उसको 1 डीमेरिट पॉइंट मिला। फिर उसके बाद सेकंड मैच के अंदर ही हारिस रऊफ ने जिसे कहते हैं ना जहाज गिरने के इशारे किए, 6-0 के इशारे किए, उसकी वजह से हारिस रऊफ को 30% मैच जिसे कहते हैं ना फीस का जुर्माना पड़ा। इसी के साथ साथ 2 डीमेरिट पॉइंट हारिस रऊफ को भी मिल गए। उसके बाद फाइनल के अंदर बुमराह ने इशारा किया, बुमराह को कहते हैं 2 डीमेरिट पॉइंट है, आई थिंक 2 डीमेरिट पॉइंट है या 1 डीमेरिट पॉइंट है बुमराह का। उसके अलावा जिसको कहते हैं ना, रही बात आपकी हारिस रऊफ को, तो हारिस रऊफ को भी जुर्माना पकड़ के डाल दिया। बंदा पूछे कि ये एकदम हुआ तो हुआ क्या? आईसीसी ने पकड़ के हारिस रऊफ को 2 मैचेस के अंदर 4 डीमेरिट पॉइंट्स टोटल दे दिए और 60% उसको मैच फीस का जुर्माना हो गया। अब हुआ ने वही किया, कहते हैं आपको इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। हाँ, आया वो किया वो ना एक नबीने बंदे की चोरी हो गई, वो जज साहब के पास जाता है, जज साहब मेरी चोरी हो गई, उन्हें कहा तू, मैं अंधा हूं, मेरी चोरी होने का, तू टेंशन ले, तेन इंसाफ होता नजर आएगा। कहते ठीक है। वो जज साहब ने हेयरिंग वही बुलाया, उन्होंने चोरा ने पैसे दिते जज साहब ने, जो भी समझ लें। तो जज साहब ने फैसला बेचारे ब्लाइंड के खिलाफ कर दिया। ब्लाइंड ने कहा जज साहब तुसी की कीता, तुसी ते कैसे तेन इंसाफ होएगा? कहते इंसाफ होया है, तू ना तेन नजर नहीं आया। सो ये आईसीसी ने ऐसा ही किया। देखिए एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट जिसने जो किया आप उसको वो सजाएं दें, फेयर इनफ। बट अगर एक्ट एक जैसा है, मैं छोटी सी एग्जांपल है, हारिस रऊफ ने जो किया ऑलमोस्ट बुमराह ने भी वही किया, ऑलमोस्ट अर्शदीप ने भी वही किया। और मैं साहिबजादा फरहान का तो मैं समझता नहीं हूँ कि सेलिब्रेशन ऐसी थी जिसके ऊपर कुछ इस तरह सा जिसके ऊपर वो बेचारा एम ही रगड़ा गया मुफ्त ना। चलो हारिस रऊफ ने तो एग्रेशन भी वो दिखाया, हीट ऑफ द मोमेंट में रगड़ा गया। हाँ हैं, ये पहला केस है। एक जुर्म की एक सजा है। सूर्या का एक जुर्म आईसीसी कहता है तो एक सजा, हारिस का एक जुर्म एक सजा, बुमराह का एक जुर्म एक सजा। लेकिन हारिस का दूसरा जेस्चर जो आया एयरप्लेन सेलिब्रेशन का, उसके बाद हारिस का दूसरा ऑफेंस यहां काउंट हुआ, हारिस को सैंक्शन लगाई गई, हारिस की सैंक्शन को चैलेंज किया गया, ही वाज फाउंड गिल्टी। तो हारिस को सिमिलर पहला वाला सैंक्शन रिपीट हुआ 2.21, और इस बार एंडी पाइक्रॉफ्ट रेफरी नहीं था, रिची रिचर्डसन रेफरी था। सो हारिस रऊफ वाज अगेन फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ आर्टिकल 2.21, वही 30% मिनिमम फाइन और 2 एडिशनल डीमेरिट पॉइंट्स। तो आईसीसी के रूल के तहत 24 महीनों का में यानी 2 साल के अंदर कोई भी दुनिया का प्लेयर 4 डीमेरिट पॉइंट्स ले लेता है तो उसको ऊपर 2 मैच सस्पेंशंस हो जाती हैं एज पर आईसीसी डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क। सो इन अकॉर्डिंग्स विद द कोड, रऊफ को यानी हारिस रऊफ को पाकिस्तान के जो 2 ओडीआई गेम्स है, जो एक अभी चल रहा है जिसका मिड इनिंग्स अभी हुआ है और दूसरा अभी होना है 6 तारीख यानी परसों, तो उस दिन ये चीज को सॉल्व किया जाएगा। एज ऑफ नाउ अभी तक यही सैंक्शन एज इट इज स्टैंड करती हैं। तो वेल डन टू आईसीसी। हारिस राव और साहबजादा फरहान, ये दोनों जिन्होंने एशिया कप 2025 में ये हरकतें की थी, अब आईसीसी ने इनकी अकल ठिकाने लगा दी है। भविष्य में शायद ही ये चीज फिर से दोहराएं, क्योंकि जिस तरीके से आईसीसी ने इनको सजा सुनाई है ना, मुझे नहीं लगता भविष्य में ये गलती दोबारा करेंगे। क्योंकि साहबजादा फरहान ने भी एक 50 लगाकर गन सेलिब्रेशन किया था, मात्र 50 रन बनाकर ये गन सेलिब्रेशन कर रहा है और सबको पता है कि ये किसकी ओर टारगेट करके कर रहा था ये गन सेलिब्रेशन। बीसीसीआई ने इसकी भी शिकायत की थी।
उसके बाद हारिस राव टेपिया, इसने तीनों मैचों में ये हरकतें की, मतलब इसके इशारे रुक नहीं रहते। फाइनल में आपने देखा होगा कि शुभमन गिल का कैच लेने के बाद भी इन्हें किस तरीके से पूरे ग्राउंड पर ये भाग रहा था, कैसे इशारे कर रहा था। टीवी पर वो सीन नहीं दिखाया गया था, लेकिन आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर ग्राउंड से वीडियो बनाई गई थी, तो उसमें साफ साफ दिख रहा था ये कैच पकड़ने के बाद इस तरीके के इशारे कर रहा था, गिरकर भी दिखा रहा था। तो ये सब देखकर बीसीसीआई ने मतलब आईसीसी के पास गई शिकायत को लेकर, उसकी अब सारी जो रिपोर्ट है वो आ गई है। आईसीसी ने इसे हारिस राव टेपिया को 2 मैच के लिए बैन कर दिया है। साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान की सीरीज चल रही है ना, उसमें ये खेल ही नहीं पाएगा। एक मैच तो निकल गया, अगला मैच भी नहीं खेल पाएगा कि घर बैठा, क्योंकि जो ये हरकतें कर रहा था ना, इसको सजा सुनानी जरूरी थी। आगे से ये दोबारा मुझे नहीं लगता ये गलती करेगा, मुझे ये नहीं लगता ये दोबारा गलती करेगा। हाँ, आईसीसी ने इसकी अकल ठिकाने अच्छे से लगाई है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद प्रभाकर सब्सक्राइब करना।